हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो इस चैप्टर में हमने सीखा था दैट इज़ फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। और उसके बाद फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कॉमन फैक्टर निकालना हमने सीखा। उसके बाद फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड देन कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। ये सभी टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में कवर किए थे। नाउ व्हाट वी विल लर्न, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, यानी 1 एंड 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो उसके बाद हम करेंगे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। उसके बाद हमें सीखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो ये टॉपिक होने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है बच्चों प्रीवियस चैप्टर पे। ओके, सो इससे क्या होगा, थोड़ा हम वार्म अप हो जाएंगे, हमें चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे। एनी नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जो कि जिसके 2 फैक्टर हों, ठीक है, 1 से बड़ा हो और 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड इट सेल्फ, नंबर 1 एंड इट सेल्फ, वो जो भी नंबर होगा 2, 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों सिंपली ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और नंबर इट सेल्फ ही हो, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 एंड 1, इन सभी के जब भी आप फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों तो इनका फैक्टर आएगा नंबर 1, और जैसे ये नंबर गिवन है 2, 3, तो इसे क्या होंगे, सिर्फ वही नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर बच्चों जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 8, 9, 10, ठीक है, इन सभी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। उसके बाद बच्चों प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि 100 तक आपको प्राइम नंबर्स कैसे निकालने होते हैं। सो द स्टेप्स टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से लेके 100 आर गिवन बिलो, ठीक है। इनके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने यहाँ पर दिए हुए हैं। टू फाइंड आउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर वी यूज अ मेथड डिराइव्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, यानी कि हमने ग्रीक का एक बहुत पुराना तरीका लिया है मैथमेटिक्स का, कि जिस तरीके से निकालते हैं। एरोस्ट्रेसन फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1, राइट द नंबर 1 to 100 ऑन अ चार्ट, ठीक है, एक चार्ट पे आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखनी है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में मेक अ क्राउन ऑन अ 1 बिकॉज इट इज़ अ यूनिक नंबर, आप क्राउन बनाइए 1 पे क्योंकि ये यूनिक नंबर है। स्टेप 3 में एंड सर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल द डिविजिबल बाय 2, ठीक है, यानी कि सर्कल करना है और क्रॉस करना है, उस आपको 2 को सर्कल करना है और क्रॉस करना है किसे, नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद एंड सर्कल 3 एंड क्रॉस द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। 3 से फिर सर्कल करना है 5 को और 5 के डिविजिबल को क्रॉस करना है। इसी तरीके से 7 को सर्कल और उसके डिविजिबल को क्रॉस, 11 को सर्कल, उसके नंबर जो भी डिविजिबल होगा 11 से उसको क्रॉस, एंड लास्ट स्टेप में कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द नंबर ऑल द नंबर आर आइदर क्रॉस और सर्कल। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है जब तक कि हमारे सारे नंबर क्रॉस और सर्कल नहीं हो जाते, ठीक है। सो ये हमने किया यहाँ पर कंप्लीट। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ क्या प्राइम नंबर्स हम निकाल सकते हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये क्या होता है। प्राइम फैक्टर सबसे पहले पढ़ेंगे, द फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट आर प्राइम नंबर आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर बच्चों जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं।
ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है वो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? दिस इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नंबर को क्या दिखाते हैं? एज अ प्रोडक्ट दिखाते हैं ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स का वो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब हमें किस पे डिस्कस करना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सो डिवीजन मेथड से। In this method, the number is repeatedly divided by number and expressed as a product of prime numbers, ठीक है। आप इसे repeatedly divide करेंगे और इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। लेट्स सी, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से 72 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्टेप नंबर 1, डिवाइड 72 बाय अ प्राइम नंबर से 2, ठीक है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। सो कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय 2 until the quotient obtained cannot be further divided by 2, ठीक है। यानी कि जब तक कि हमारा क्विटेंट क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं हो जाता, तो तब तक हमें इसे 2 से डिवाइड करते रहना है, जैसे कि हमने यहाँ किया है, ठीक है। अब जब 9 आ गया तो 9 से 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में डिवाइड बाय द नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 क्या आता है? 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो दस द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 72 नंबर का। उसके बाद है बच्चों फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। फैक्टर्स निकालने ट्री मेथड से कैसे? इन दिस मेथड वी फाइंड 2 फैक्टर्स, हम 2 फैक्टर्स निकालते हैं ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको गिवन होता है। 1 प्राइम फैक्टर एंड द अदर आ कंपोजिट नंबर, एक प्राइम फैक्टर होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड 2 फैक्टर्स ऑफ द कंपोजिट नंबर, फिर हम कंपोजिट नंबर के भी 2 फैक्टर्स निकालते हैं। 1 प्राइम फैक्टर होता है अदर देन कंपोजिट नंबर होता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल वी गेट द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जब तक हमें सारे ही प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाते तब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 112 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे? ट्री मेथड से। लेट्स सी। सो ये होता है बच्चों, आप ये जो पिक्चर देख सकते हैं ये आपका ट्री मेथड है। कैसे? लेट्स सी। जैसे 112 है तो हमने इसको किससे किया? प्रोडक्ट ऑफ 2 and 56, यानी कि इसके फैक्टर्स निकाले हमने 2 से डिविजिबल एंड 56 से। सो अब इसका ये कंपोजिट नंबर है, अब इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे। इसके तो 2 फैक्टर्स 1 and 2 है ही, ठीक है। सो इसके 2 फैक्टर्स ये, अब इसके 2 फैक्टर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर के हमें 2 फैक्टर्स निकालना है जब तक हमें ऑल कंपोजिट नंबर नहीं मिल जाते। ओके, सो ये था आपका ट्री मेथड। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जो भी अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? मींस HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि HCF क्या होता है? वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो भी उस कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर में जो भी ग्रेटर नंबर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यानी कि GCD भी बोल सकते हैं बच्चों। वी कैन फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं हम HCF निकालने के लिए? लिस्टिंग फैक्टर्स एंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। 3 मेथड हैं जिससे हम ये निकाल सकते हैं HCF। क्लियर है? सो हमारा फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग फैक्टर मेथड। कैसे हम लिस्ट करेंगे? सो एग्जांपल से समझते हैं। 2 हमें नंबर्स गिवन है 21 एंड 28। सो स्टेप 1 में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में फाइंड ऑल द फैक्टर्स गिवन नंबर, ठीक है। यानी कि 21 के फैक्टर्स निकाल लिए, 28 के फैक्टर्स निकाल लिए। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, कॉमन पहचानिए 1, ठीक है, 7, ये हमने निकाल लिए। नाउ स्टेप 3 में क्या करना होता है? आइडेंटिफाई द हाईएस्ट कॉमन फ्रॉम द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या है? 1 है और 7 है। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ऑब्वियसली 7, तो 7 हमारा क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो ये क्या था? लिस्टिंग मेथड था, ठीक है। एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 21 के और 28 के फैक्टर्स निकाले। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 1 और 7 हमारा कॉमन आ गया। अब 1 और 7 में से हाईएस्ट कौन सा है वो हम थर्ड स्टेप में निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अब हम यहाँ पर वो सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 6, 24 एंड 30 का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 6 का अलग से निकालिए, 24 एंड देन 30। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए।
प्राइम नंबर लीजिए, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिविजिबल कीजिए, और जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा हमारा क्वोटिएंट तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम मेथड हमें सभी में फॉलो करना है। जब हम इनके निकाल लेंगे, देन आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर दैट आर कॉमन टू ऑल द गिवन नंबर। अब इन सभी के लिख लिए हमने प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन लिख लीजिए 2, 3। ठीक है, 2, 3 कॉमन है, और 2 और 3 में से कॉमन इनका प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड स्टेप में देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स आए उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए 6। ओके, तो 6 क्या है हमारा यहाँ पर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन मेथड, फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स का निकालना है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड कीजिए। स्टेप 2 में द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 1 बिकेम द डिविजर। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका डिविजर हो जाएगा, एंड द डिविजर इन स्टेप 1 बिकेम द डिविडेंड, और फर्स्ट स्टेप में जो डिविजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 2, जो रिमाइंडर आपका स्टेप 2 में बचेगा, द डिविजर एंड द डिविजर इन द स्टेप 2 बिकम द डिविडेंड। ठीक है, स्टेप 2 में जो डिविजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। सो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0। आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। ठीक है, वंस द रिमाइंडर इज 0, द लीस्ट डिविजर इज इन द HCF। ठीक है, यानी कि आप देखिए जो लीस्ट होगा डिविजर वो आपका HCF होगा। ठीक है, स्टेप 1 में जो डिविजर था वो आपका डिविडेंड बन गया, सेकेंड स्टेप में जो डिविजर था वो आपका थर्ड स्टेप में डिविजर बन गया, और जब आपका 0 आ गया रिमाइंडर, तो उस कंडीशन में जो लास्ट डिविजर था आपका वो आपका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स। इसी तरीके से आप 3, 4 नंबर्स का भी HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस कि आपको HCF और LCM निकालना है अलग अलग मेथड से। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसे हम LCM कह सकते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट दियर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, जो हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द 2 मेथड यूज कैलकुलेट द LCM। जैसे कि हम 2 मेथड से LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें गिवन नंबर होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड, इससे हम LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे। 2 नंबर आपको गिवन है 12 एंड 18, इसका हमें LCM निकालना है। ध्यान रखना है, अब हमें LCM निकालना है। सो LCM निकालने के लिए हमने इनके मल्टीपल्स निकाले। ठीक है, निकाल लिए हमने इनके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसमें कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या करा, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाले। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में द कॉमन प्राइम फैक्टर एंड द अदर प्राइम फैक्टर दैट आर नॉट कॉमन मल्टीपल टुगेदर। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उनको हम साथ में लिख देंगे। देन प्रोडक्ट इज द LCM ऑफ द गिवन नंबर। जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनका वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर है, ये 2 एंड ये 3, यहाँ पे 36 एंड 36 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों डिवीजन मेथड। अब हमें डिवीजन मेथड से इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे, स्टेप 1 में राइट द नंबर्स दैट वन बिसाइड द अदर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर को सेपरेटेड करना है जो कॉमास से डिवाइडेड है बाय अ प्राइम फैक्टराइजेशन दैट टू एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर। ठीक है, एटलीस्ट 2 नंबर के हमें निकालने होते हैं। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द फैक्टर, अगर आपका जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है फैक्टर से, देन द सेम नंबर इज द ब्रॉट डाउन, तो वो सेम नंबर नीचे आ जाएगा। स्टेप 2 में डिवाइड द क्वोटिएंट अगेन बाय अ प्राइम फैक्टर कॉमन। ठीक है, यानी कि हमें क्वोटिएंट ही लिखना है। प्राइम फैक्टर कॉमन टू एटलीस्ट द 2 अदर नंबर। ठीक है, 2 अदर नंबर लेने ऑब्टेन जो कि स्टेप 1 में लिए थे। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द फैक्टर, अगर वो फैक्टर से डिविजिबल नहीं है, देन हम उसको अगेन क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, ब्रॉट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में रिपीट करना है स्टेप 2 को टिल द क्वोटिएंट 1। ठीक है, 1 और डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तब तक जब तक हमारा जो है क्वोटिएंट 1 नहीं आ जाता या फिर कॉमन फैक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, सो स्टेप 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर। सभी डिविजर का प्रोडक्ट कर दीजिए, ऑब्टेन इन द लास्ट लाइन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा
दिस इज द, आपको एलसीएम निकालना है 64, 70 एंड 80। हमने कॉमा से इनको सेपरेट कर दिया। अब इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। किस तरीके से, लेट्स सी। ठीक है, एलसीएम निकालने, फैक्टर्स निकालने हैं, और जब तक निकालेंगे तब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। ठीक है, या फिर हमारे ऐसे प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। सो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज बच्चों। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। मल्टीपल्स के ऊपर बेस्ड है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम सीखेंगे बच्चों इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होता है। ओके, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जो बच्चों प्रोडक्ट होता है दो नंबर के, वो इक्वल होते हैं किसके प्रोडक्ट के, एचसीएफ और एलसीएम के। कैसे, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स, दो नंबर का गिवन प्रोडक्ट यानी कि 9 एंड 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दो नंबर गिवन है 9 एंड 12, इनके हमने फैक्टर्स निकाले। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, इन एलसीएम, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्लस हमने 3 और 36 की मल्टीप्लाई की है। ठीक है, सो इनका प्रोडक्ट क्या आया, 36। तो हमने इसकी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। तो ये किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 12। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 108। ठीक है, दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। सो दस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का कॉमन, यानी कि इसका एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, 3 है, फैक्टर छोटे होते हैं, एलसीएम आपका बड़ा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गिवन है, उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, कि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आप इसे सॉल्व करिएगा। ओके, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आपके आएंगे। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।